नमस्ते एवरीवन। आज मैं टेक्स्ट बुक का सेकंड वाला मॉक सॉल्व करूँगी। ये क्वांट का है। मैं सेक्शनल सॉल्व कर रही हूँ। पहले मैंने फर्स्ट दे दिया था, सेकंड वाला मॉक देते हैं आज। स्टार्ट करते हैं। ये तो नहीं करूँगी मैं। पहले बहुत बड़ी डी आई है। अलग अलग रेशियो बिटवीन रतन और विनीत है 7:15 रेशियो। 2 years फ्रॉम नाउ विनीत एज विल बी बिकम ट्वाइस। 2 years फ्रॉम नाउ 2 years फ्रॉम नाउ मतलब पहले बाद में। 2 years फ्रॉम नाउ विनीत से विल बिकम ट्वाइस एज ऑफ रतन। ये बोल रहा है। ये 15x+2 है, ये 14x+4 है। आई थिंक ये -2 बोल रहा है, तो x बराबर 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस 5 years अगो। तो अभी डिफरेंस कितने का? अभी 8 का है, 48। आई थिंक रेशियो रिप्रेजेंट रतन और विनीत का ये रिस्पेक्टिवली 2 years फ्रॉम नाउ और विनीत एज 2 years फ्रॉम नाउ विनीत एज विल बिकम ट्वाइस द एज ऑफ रतन। ट्वाइस द एज ऑफ रतन, तो ये भी तो यही होगा। अच्छा सॉरी एक्स बराबर 2 आ रहा है। 16 गड़बड़ कर दी। ये वाला कर लेते हैं पहले। यहाँ पर को है 2, यहाँ पर को है 21। आई थिंक इसमें इंटू चल रहा है। अगर हम ऐसा इंटू करें 38 + 2 3 + 2, अच्छा 4 + 2 चलेगा तो कितना देगा? 488 + 2 490। यहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ पर देखें हम 35 5 जा होता है 175 में +1 चल रहा है। 76 जा करें तो 102 होता है। 6 या 36 तो 1056 हो जाएगा। तो ये +1 ये भी चल रहा है। तो यहाँ इंटू 4 + 1 होगा, यहाँ इंटू 3 + 1 होगा। 7.5 + 7 वेट ये इंटू 2 + 1 होगा। इंटू 2 + 1 करेंगे तो 1.5 इंटू 1 2.5 इंटू 3 + 1 7.5 तो 8.5 होगा ना। हाँ, यहाँ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखेंगे तो 16। तो ये डबल चल रहा है। यहाँ 32 कर लेते हैं तो 105 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ 7 है, यहाँ देखेंगे तो 18 है ये। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये चल रहा है 26 और ये चल रहा है 4 और 6 और 7। ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा। +1 13 3 39 39 - 8 ऐसा भी नहीं हो सकता। हो सकता है 39 - का 8 इंटू 4 नहीं, ऐसा तो नहीं चल रहा है। डबल चल रहा है। 6 2 12 + 1 13 26 + 5 इंटू नहीं पता नहीं कैसे, छोड़ो इसको। यहाँ पर देखेंगे तो +110 दिख रहा है मुझे, देन 150, देन यहाँ पर को चल रहा है 90 और 190। यहाँ पर चल रहा है 40 5 और 240। यहाँ देखेंगे तो 40 का गैप है, यहाँ देखेंगे तो 40 का गैप है और यहाँ देखेंगे तो 50 का गैप है। यहाँ 240 ही चल रहा था ना। हाँ 110 140 नहीं, यहाँ पर 140 था ना। हाँ यहाँ पर 140 है, सॉरी। यहाँ पर 30 का है, 40 या 50। तो यहाँ 60 का होगा तो 300 है। 30 ये 50 का है ना, ये 50 का है। रुक जाओ, पता नहीं क्या ठीक है। होंडा TVS बजाज है और ये कर लेते हैं जल्दी से। 14 15 16 17 18 और मैं होंडा TVS यामाहा बजाज दे रखा है और TVS बजाज और यामाहा। टोटल नंबर ऑफ होंडा की पूछिए ना। यहाँ टोटल दे रखा है। यहाँ TVS बजाज और TVS बजाज दे रखा है और यामाहा दे रखा है और होंडा। हमें क्या पूछिए? होंडा पूछिए। सब सारे सालों में होंडा पूछिए। टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक सोल्ड इन 2016 यहाँ पूछिए। 16 का देख लेते हैं डेटा पहले। और टोटल 16 में दे रखा है कितना?
7500 दे रखा है टोटल। और हमें दे रखा है TVS बजाज का 3500, ये 3500 दे रखा है। और ये दे रखा है यामाहा का, दे रखा है कितना 2500 दे रखा है, यामाहा का 2500। तो ये माइनस कर देते हैं, ये कितना है, तो ये 6000 है, तो 1500 हो जाएगा ये वाला, तो 1500 है आंसर। रेशियो ऑफ टोटल होंडा बाइक जो है सोल्ड इन 2015 यहाँ निकाला है। 15 में देखेंगे तो ये 5000 है। TVS बजाज देखेंगे तो ये 2500 है, और ये है 1500, तो ये 30 40 तो ये 1000 ही हो जाएगा। ये हमसे पूछा टोटल यामाहा बाइक्स बतानी है। 2017 में यामाहा कितनी है, 2017 में यामाहा जो है 1000 है, तो इन दोनों में रेशियो 1:1 का आ जाएगा। टोटल में बजाज बाइक्स जो बतानी है सोल्ड इन 2018 में बजाज बतानी है। एंड द नंबर ऑफ ओनली यामाहा बाइक सोल्ड फॉर 5 ईयर्स। तो हमें क्या टोटल नंबर ऑफ बजाज तो हम बता ही नहीं सकते ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। तो होंडा यामाहा बाइक सोल्ड इन 14 15 और 17 14 15 14 में निकाल लेते हैं। 14 में कितना है, ये 6500 है। उसके बाद TVS बजाज 2000 है हमारे पास, ये 1000 है, 3000, तो ये 3500 हो जाएगा। हमें ये बताना है, ये बताना है, ये दोनों बताने हैं। और 17 के देख लें, 17 का ये है 4000, ये है 2500, तो ये 3500 हो गया, तो ये 500 हो जाएगा। हमें क्या बताना था, होंडा यामाहा बतानी थी 14 15, यहाँ कितना हो गया, ये 4500 हो गया, 15 का 2500 हो गया, और 17 का हो गया 1500, तो ये कितना है 4 2 6 और 7 और 8500 आ जाएगा। टोटल ऑफ TVS बाइक्स सोल्ड इन 16 एंड 17, 16 और 17 में पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ TVS बाइक्स सोल्ड इन 16 और 17 में पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। देखो इन दोनों का पॉसिबल बताना है ना, 3 2 5 और 6000 से तो कम ही होगा। 6000 से कम होगा तो तीसरा वाला तो हो नहीं सकता। अब 4500 और 5500 हो सकता है, 4500 1 और 2 हो सकता है, मे बी 5500 हो सकता है। रुको हाँ मिला के तो हो सकता है, ये वाला नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है। ऑल क्वींस एंड ऑल 4 आर रिमूव्ड। ऑल क्वींस एंड ऑल 4, अच्छा ऑल 4 आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52, तो 4 क्वीन हो जाएंगे और 4 4 हो जाएंगे, तो 8 रिमूव कर दिए 52 में से, तो हमारे पास कितने बचे, 44 बचे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, दोनों सेम कलर के हैं। या टाइम लगेगा, रहने दो, ये वाला नहीं करते अभी, ये वाला कर लेते हैं। ये 9 × 11 × 7 है, तो हमें 54 लाना है ना, 9 समझा 63 प्लस करके लाना है ना, 3 3 9 कर लेते हैं, 33 और 21, हाँ ये आ जाएगा, तो 33 हो गया, 21 हो गया। और यहाँ से क्या है 11 × 5 × 3 है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 11 और 15 कर सकते हैं, 11 और 15, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 33 इन दोनों से छोटा, 21 भी, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू y। यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 6 और 3 ही आ जाएगा, 6 और माइनस का 3, ये 8 और 8 आ जाएगा, तो 6 इन दोनों से छोटा है, माइनस का 3 भी इन दोनों से छोटा है, सो x इज लेस देन y। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वैसे तो 240 जो है 16 और 15 होता है, हाँ तो 16 15 ही आ जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, इसे 2 से कर लेते हैं एक बार, तो ये 13 7 जा 13 और 7 13 और 14, तो ये 13 और 14 हो जाएगा। 16 इन दोनों से बड़ा है और 15 भी, सो x इज ग्रेटर देन y। ये वाला देखते हैं, तो 45 तो 180 है, ये 180 का क्या हो सकता है, 180 का 12 और 15 होता है, वैसे तो 12 और 15, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2 × 2 कर सकते हैं, और 9 5 जा 40, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, नहीं ये भी नहीं कर सकते। 9 5 जा, और क्या कर सकते हैं, इनको 3 कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और 2 जा 4 जा 12, नहीं ये नहीं हो रहा है। 3 2 जा 6 और 5 जा 15 जा 30, ये भी नहीं हो रहा है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12, नहीं 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 जा 4 जा 12, अबे ये क्या हो रहा है, 45 4 जा होता है, 180 होता है ना, तो 180, अच्छा 20 और 9 तो होता है यार, 20 और -9, और ये 7 और 3 और 11 तो है, और 77 और 3, माइनस का 77 और माइनस का 3, और यहाँ इंटू 21 करना है, यहाँ इंटू 4 करना है, ये तो हो जाएगा 728, 308 हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा, माइनस का 420, देखो माइनस का 420 दोनों से छोटा है और 189 दोनों से बड़ा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा आंसर। ये तो 8 और 5 हो जाएगा, 8 और 5, ये 6 और 9 हो जाएगा, 8 इन दोनों से, 8 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, रिले C&D आ जाएगा इसका आंसर। मिल्क और वाटर देखते हैं इसके आंसर में।
मिल्क वाटर 1:3 है. सेकेंड वेसल द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 2:3 में है. इफ व्हाट प्रोपोर्शन शुड द 2 वेसल्स बी मिक्सड एज सो एज टू फॉर्म अ न्यू वेसल द विच मिल्क और वाटर 1:2 के रेशियो में हो. तो एलिगेशन लगा लेते हैं. सो 1/4 है, ये 1/4 है, ये 2/5 है, ये 1/3 है. ऐसा करते हैं 5 और 20 नहीं 60 से मल्टीप्लाई 60 बनाए थे सबको. यहाँ 15 कर लेते हैं, यहाँ 12 कर लेते हैं, यहाँ 20 कर लेते हैं. तो यह जगह 5. वेट कुछ गड़बड़ कर दिया है. 15 4 जा 60, 1/4 2:5 1/3 है ना. तो मैंने सबको 60 बनाया. तो 15 4 जा यहाँ 15 आया. ये 12 5 जा 12. अच्छा ये 24 आएगा ना. और अच्छा तो ये तो मैं बोलूँ गड़बड़ कैसे है 20. हाँ तो इसमें से 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो 4:5 के रेशियो में आएगा. ये वाला नहीं करेंगे. और ये वाला कर लेते हैं बार ग्राफ एंड पावरिंग 16 17. ये बस 16 17 18 19 20 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और साइंस. क्वेश्चन ने बोला रेशियो टोटल अमाउंट एलोकेशन दे रखा है. ठीक है. साइंस हमें बताना है 2016 to 18 टुगेदर. साइंस का 16 से 18 का बताना है. साइंस का अगर हम देखेंगे तो ये रेशियो कैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 5 मतलब 20 का. ये 420, ये 500, ये 520. तो रेशियो कैसा है 5 5 10. ये तो 1440 हो जाएगा. मैनेजमेंट बताना है फॉर 18 20. मैनेजमेंट का बताना है. मैनेजमेंट बीच वाला है. 18 to 20 मैनेजमेंट का कितना है. ये जगह 680, ये जगह 20 40 और 60 760 और ये जगह 880. तो 7 6 13 13 8 21 और 8 8 8 16 16 और 6 22. तो ये 2320 हो जाए. गड़बड़ ना हो बस. अमाउंट एलोकेटेड फॉर इंजीनियरिंग 17 19 17 से 19 इंजीनियरिंग का देखना है. 17 में कितना है इंजीनियरिंग का 520 है. ये 600 है, ये 680 है. तो 6 6 12 17 17 नहीं 1800. ये 1800. 1 0 तो कैंसिल हो गया सब में से. 200 ये 16 और ये 90 और कैंसिल हो रहा है आई थिंक 36 58 और 45. हाँ ये पहला वाला आंसर. सम ऑफ एवरेज अमाउंट एलोकेटेड फॉर द मैनेजमेंट फ्रॉम 16 to 20. 16 to 20 मैनेजमेंट में बताना है. द एवरेज थोड़े से बड़े बड़े यहाँ इसको छोड़ा है, ये तो और बड़ा है. एवरेज अमाउंट एलोकेटेड फॉर इंजीनियरिंग बताना है फ्रॉम 16 to 20 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट एवरेज अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम साइंस फ्रॉम 16 to 20. 16 का कितना है, इसका 500 है, इस वाले का कितना है 20 40 640 है. साइंस का यहाँ देख लेते हैं. साइंस का यहाँ 800 है और साइंस का यहाँ 880 है. यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो ये वाला करते हैं. 3 पाइप्स ABC है हमारे पास. ABC है 30 40 और 60 है. 120 मान लेते हैं. ये 3 ये 2. पाइप C is closed 12 मिनट बिफोर द टाइम. 12 minutes before the time when the tank is completely filled at what time task. मतलब 12 मिनट बिफोर द टाइम ना. तो लास्ट के 12 मिनट सबसे पहले तो 12 मिनट इन दोनों ने काम करा होगा. 4 3 7 दोनों मान लेते इन्होंने टी टाइम तक करा होगा. तो ये बराबर टोटल टाइम 120 हो गया. 12 समझा 84 है. 16 और 36 हो जाएगा. तो टी बराबर 4. तो हमें क्या बताना है व्हाट टाइम द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड. 4 और 12 16 मिनट में मर जाएगा. ऐसा करते हैं. ABC स्टार्टेड एन बिजनेस. इसने 12,000 16,000 इवेंट बिल की. ये 12,000 है, ये 16,000 है और ये 10,000 है. हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है. A and B आर वर्किंग पार्टनर. दे गेट अ फिक्स्ड मंथली सैलरी 5,000 7,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट द कंपनी मेक्स. फाइंड द आउट ऑफ द अर्निंग ऑफ C कंपनी मेक्स. सबसे पहले तो ये काट लो. 2 6 12 2 8 16 2 5 10 ये आ गया. इनको 5,000 और 7,000 तो मिल रही है. टोटल प्रॉफिट द कंपनी मेक्स. फाइंड द आउट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ C बताने द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर. कंपनी का प्रॉफिट होता है 54,000. 5 7 12 12 0 0. तो 5 12 0 0 0 इतना. और 6 8 14 14 5 19 19 से काटेंगे 19 और 38 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा. यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने. 6 8 14 5 19 ही होगा. और 5 24 है तो कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ फिक्स्ड मंथली सैलरी. अच्छा मंथली सैलरी मिल रही है ना उन्हें. तो वेट ये जो 5 24 है ये तो एट द एंड ऑफ ईयर है ना. 5 7. अच्छा ये तो इसे 12 महीने मिलेगी. ये भी इसे 12 महीने मिलेगी. 12 5 60 1 2 3 12 समझा 84 1 2 3
तो 8 6 14 और 4 1 2 3 ये कम करेंगे ना, मैं क्या कम कर रही हूँ वहाँ से। हाँ तो ये 0 0 0 0 और ये कितना आ गया 40 में से 2 38 ये है ना, तो 2000। तो उसकी सैलरी कितनी 10 टाइम इधर रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ, देखो रेडियस और हाइट की रेशियो आ गया 4 और 5 है हमारे पास। इधर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। रेडियस को बढ़ा देना है, मान लेते हैं ये x है, इसको बढ़ा देना है 1/5 6/5 कर देना है 1/5 ना 6/5 एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 10%। तो 1/10 से 9 कर देना है। देन हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा h इंटू 5x इंटू 9/10 ये हो जाएगा हमारे पास। कितना इंक्रीज़ आया, तो यहाँ पर को ए बार 4x है, यहाँ पर को ए बार 5x है। सबसे पहले तो x से रुक जाओ, यहाँ 5 और 20 x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, नहीं r पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा, खैर इसको छोड़ो यार। 24/5 है, 9/2 है, देखो यार ये 12 हो जाएगा। 4 5 जा 4 3 जा 25 और 27। तो हमें क्या बताना है, 2 से बड़ा 25 25 हो जाए। ओके आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर स्क्वायर और एच। पहले क्या था, अरे यार 4 4 तो 16 x स्क्वायर 16 5 जा 80, यहाँ 80 आएगा ना, यहाँ तो 80 आ रहा है। 24/5 इंटू 9/2 ये हो रहा है ना। तो हम इसको काट लेते हैं 4 से, 100 और 9 थे 27। ये क्या हुआ भाई, तो और गड़बड़ हो गया। अबे यार मैंने सब गड़बड़ कर दिया यार। 16 16 5 यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 24/5 का होल स्क्वायर है ना यहाँ तो, और ये 9/2 है। तो उसे 12 कैंसिल करो, 6 2 12, रुक जाओ 4 3 जा 12 और 20 और 4 6 जा 4 5 जा। अब आई थिंक अब सही आएगा। 25 125 आ जाएगा, यहाँ पर 172 हो जाएगा। कितने से बड़ा है, ये बड़ा है 7 और ये हो जाएगा 3 4 125 100 करेंगे अगर हम 5 4 जा 160 और 28 188 आ जाएगा। 5 5 3 15 ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है यार। मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, छोड़ो यार राउंड। ये वाला तो मैं करूँगी नहीं अभी, रुको और कुछ क्वेश्चन हम देख ले सकते हैं। ये वाला करें क्या, नहीं ये मैंने कौन सा छोड़ा है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए टू ई जो है वो 450 है। रिटर्न 20% ऑफ द टोटल डिस्टेंस जो है 1/5 90 पॉइंट ए टू बी 35% ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग कितनी बच गई उसकी, रिमेनिंग जो उसकी बच गई है वो बच गई है 360 फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। रिमेनिंग जो है का 35%, इसका 35% निकालना है। 35% निकालना है ना, 2 5 जो और ये 18 हो जाएगा, तो 5 समझे 126 है ये। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई है, देखो 360 का 126 तो यहाँ चल गई है, तो हमारे पास कितना बचा है 40 में से 34 बचेगा, 234 बचेगा हमारे पास। रिमेनिंग डिस्टेंस 234 का इसका 50% और, मतलब ये यहाँ पर कर लो यार, इसका 50% 2 बन 2 ये 217 आ जाएगा। तो और 117 यहाँ आ जाएगा। फाइंड टोटल ही ट्रैवल फ्रॉम ए टू डी से टोटल डिस्टेंस ये निकाली ना मैं, तो ये क्या है 230 और ये 120 6 7 13 333 ये सही है यार। और क्या है, ये वाला क्या था यार, इसमें हम क्या बताना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर के निकालने। या तो देखो या तो आएंगे रेड कलर के या तो आएंगे ब्लैक कलर के। तो रेड में से रेड के बचे कितने हैं, टोटल 52 कार्ड थे ना।
रेड में जो बचे थे यहाँ पर 2 4 निकल गए थे, 2 4 यहाँ भी निकल गए थे, यहाँ 2 क्वीन और 2 क्वीन यहाँ भी निकल गई थी। तो यहाँ रेड में जो है 26 होता है, 26 में से 4 निकल गए तो 22 में से कोई 22 में से ही कोई दे दो। यार छोड़ो, ये समझ नहीं आ रहा। और तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा टाइम ही जाने वाला है। इसे सबमिट ही कर देते हैं हम। नाइन्टी 97 आई है परसेंटाइल। मैंने ज़्यादा ही नहीं कर पाई। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने सारे क्वेश्चंस में। ये वाले क्वेश्चन देखो 17% लोगों ने बनाया है वाली DI। ये वाला देखो बहुत लोगों का हमने बनाया है, पता नहीं क्या था ये वाला सबने बनाया। इसमें क्या था, 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, क्या ऐसी पैटर्न था। ये मैंने छोड़ दिया था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये भी मैंने। इसमें था क्या यार, इसमें हाँ इसमें देखो 26 में से 2 2 4 निकल जाएंगे तो 22 में से 2 निकलेंगे और 22 में से 2 नहीं निकलेंगे। उसमें बोला था विदाउट रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालना था हमें। ये मैंने नहीं बनाया। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े थे, ये मैंने छोड़े हैं। ये बनाया, फिर ये वाला बनाया, ये वाला नहीं बनाया मैंने। इसका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा था क्या, नहीं 29.6। इसका आंसर देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। बचा 6 और 9 था ना। ये वाला क्वेश्चन बना क्यों नहीं मेरे से। इसमें मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने दो मिनट देखा, 2 4 मतलब 3 मिनट दे रखे मैंने और फिर भी बना नहीं है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझको एक बार फिर से कि ये बना क्यों नहीं मेरे से। और सारे तो यही रहे। ये वाला देखो बहुत बड़ा था। ये इतना बड़ी DI में क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, जो 2-3 लाइन के होते हैं। और ये देखो अब ये क्वेश्चन कौन बनाएगा इतने टाइम में, इतने कम टाइम में। ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं होते हैं। DI में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इतने बड़े बड़े आते हैं, इसलिए हमेशा डिपेंडेंट मत रहो कि DI ही तुम्हें करनी है, क्योंकि DI में कभी भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने बड़े अगर आ गए तो यू कैन डू इट, मतलब उस विद इन टाइम में आप नहीं कर सकते उसे। वैसे तो कर सकते हो लेकिन उस टाइम में नहीं कर सकते, उस टाइम लिमिट में। तो इसीलिए क्या होता है, DI पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। और ये जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करना सीखो। कुछ होते हैं जैसे नहीं होते, जो जैसे इसमें मुझे ज़्यादा सोचने में टाइम लग रहा था और वो गलत भी हुआ मेरा तो ये मुझे देखना है। और जैसे कि DI के क्वेश्चन हैं, आपने भी अगर ये वाला मॉक दिया हो तो आप भी अपने स्कोर बताना। थैंक यू गाइज़।